हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ। ये एक मेरे व्यूवर्स ने मुझे बहुत टाइम से सजेस्ट करी है। वो मुझे एवरीडे उस स्टोरी का याद दिलाते हैं, तो मैंने सोचा मैं उस पर स्टोरी बना देती हूँ। उन्होंने मुझे जो टाइटल नेम वो बोला था वो था अरेंज मैरिज, पर मैं ऑलरेडी इस पर टॉप पे की एक स्टोरी बना चुकी हूँ, तो मुझे सही नहीं लगा इस टाइटल को यूज़ करना स्टोरी के लिए। तो मैंने टाइटल को थोड़ा सा चेंज किया है। उनकी स्टोरी में थोड़ा ते को पेन होगा, टॉप जेके स्टोरी की उन्होंने डिमांड करी है, और जेके एक बहुत ज़्यादा रूड इंसान दिखाए हैं, तो इसलिए मैंने टाइटल रखा है लवलेस मैरिज। आई होप उन्हें पसंद आए और मेरी स्टोरी उन्हें अच्छी लगे। तो सो फ्रेंड, टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज इंट्रोडक्शन है। तो ये है एक टॉप जेके स्टोरी जिनकी एज 25 ईयर ओल्ड है, और ये एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, और इनके दो एल्डर ब्रदर हैं, किम नामजुन और शुगा, जो कि ऑलरेडी मैरिड है दोनों। आरएम की शादी जिनसे हो रखी है, उनकी शादी को 7 इयर्स हो चुके हैं, और उनका एक बेबी है जो कि हॉस्टल में रहता है। और जगह दूसरी साइड है शुगा, उनकी भी शादी हो गई है जिमिन से। उनकी शादी को अभी बस 2 साल हुए हैं, और जिमिन प्रेग्नेंट है। और इनकी एक मॉम है जो कि बहुत ज़्यादा रूड है। और दूसरी साइड हमारे जो किम तायोंग है, वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, काइंड हार्टेड है, वो बॉटम में है, और उनकी एज है 16 ईयर ओल्ड, जो कि एक स्कूल बॉय है, और वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसलिए वो अपने फादर के साथ अपने स्कूल टाइम्स के बाद वर्क करने आ जाते हैं जियोन मैंशन में, ताकि उनके फादर को ज़्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े, वो उनके बिहाफ में वर्क करते हैं। ये इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन है। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मिसिस जियोन, जो कि बहुत ज़्यादा अभी चिल्ला रही थी अपने सर्वेंट्स पे, वो मिस्टर किम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, जो कि उनके घर के गार्डनर हैं। वो बार बार ये कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम जैसे पुअर लोग को घर के बाहर रहना चाहिए, तो तुम घर में किस लिए आ गए। तभी मिस्टर जियोन कांपती हुई आवाज़ में बोलते हैं, सॉरी मैम, मैं बस कुछ काम के लिए ही आया था, मेरे को प्यास लगी थी, तो मैंने सोचा बस मैं पानी पी लेता हूँ। ये सुनते ही मिसेस जियोन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो उनसे कहती है, देख तुम्हारे गंदे पैरों की वजह से हमारा फ्लोर गंदा हो गया। और उनकी तरफ एक कपड़े को डस्टर को थ्रो करते हुए कहती हैं कि इससे पहले क्लीन करो, उसके बाद पानी मिलेगा। और ये बात वो बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ में कह रही थी, और साइड में ही ते अपने सर को नीचे झुकाए खड़े हुए थे। वो भी अपने डैड के साथ ही वर्क करते थे जॉन मैंशन में। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था अपने डैड के लिए, और मिसेस जॉन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये कितनी ज़्यादा क्रूल है, इनमें बिल्कुल भी दिल नाम की चीज़ नहीं है। वो कैसे किसी को इतनी बुरी तरह से हर्ट कर सकती हैं, बोल सकती हैं, और वो भी उनके फादर को। तभी ते के हाथ में जो रोजेस थे वो उन्हें साइड में रखते हैं, और अपने डैड के पास आते हुए कहते हैं कि डैड ये आप रहने दीजिए, मैं ये क्लीन कर देता हूँ। और वो डस्टर को हाथ में लेते हुए वो फ्लोर को क्लीन करने लगते हैं। मिसेस जॉन ये सब देख रही थी, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो कहते हैं कि तुम जब देखो अपने डैड के काम करते रहते हो, तुम्हें और कोई दूसरा काम नहीं है, और जब तुमसे काम नहीं होता है मिस्टर जॉन, तो आप आते ही क्यों हो यहाँ पे, क्यों मुझे गुस्सा दिलाते रहते हो। और वो ये कहकर गुस्से में उनकी तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर जॉन उनसे बार बार माफ़ी मांग रहे थे। ते को ये देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो ऊपर कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते अपने फादर के लिए। वो बस फ्लोर साफ करते हुए उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो रोने लगे थे, और बहुत ज़्यादा वो सैड हो गए थे कि मिसेस जियोन कितनी बदतमीज़ी से उनके फादर से बात कर रहे हैं। फिर मिस्टर जियोन उनसे माफ़ी मांग के उनसे कहते हैं कि मैम आगे से नहीं होगा, मैं पानी पीने यहाँ नहीं आऊँगा, मैं अपने साथ ही अपना पानी को लेके आऊँगा। ये सुनते ही मिसेस जॉन कहती है, यही ठीक है तुम्हारे लिए, तुम जैसे लोगों को घर में आने की परमिशन नहीं है। और वो ये कहकर वहाँ से अपने रूम की तरफ चल जाती हैं। मिस्टर जॉन फ्लोर पे बैठ जाते हैं, जहाँ पे ते फ्लोर को क्लीन कर रहे थे डस्टर से।
वो ते के शोल्डर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि सन तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो ते, सब ठीक है, देखो उन्होंने हमें काम से नहीं निकाला है, तुम मत परेशान हो। फिर वो ते की तरफ देखते जो कि बहुत ज़्यादा सैड थे और उनकी आंखों से बस आंसू जा रहे थे। अपने सन को ऐसे रोते हुए देखकर मिस्टर जॉन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो उनके आंसू को वाइप करते हैं और उन्हें हक कर लेते हैं और वो कहते हैं कि ते तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम बस ये मेरे को दो डस्टर, मैं क्लीन करता हूँ, तुम जाओ और तुम बाहर गार्डन का काम करो। तभी ते उनसे कहते हैं नहीं डैड मैं ये क्लीन कर लूँगा, आप बाहर जाके गार्डन का काम कीजिए और मैं अभी पानी को लेके आता हूँ। और वो ये कहकर फ्लोर को क्लीन करके जल्दी से किचन की तरफ जाते हैं और सर्वेंट से पानी को लेके आते हैं। फिर वो बाहर आते हैं और अपने डैड को पानी पिलाने लगते हैं। मिसिस जॉन बहुत ही ज़्यादा रूड है और वो बहुत ज़्यादा क्रूल है। वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा घमंडी औरत है और वो मिस्टर जॉन की सेकंड वाइफ हैं। उनके मिस्टर जॉन के ऑलरेडी 3 सन थे। उनकी वाइफ की डेथ होने के बाद मिसिस जॉन से उन्होंने शादी कर ली थी, जो कि खुद पहले पास्ट में बहुत ज़्यादा पुअर थी। वो बस उनकी मनी की वजह से उन्होंने मिस्टर जॉन को फंसाया और उनसे ज़बरदस्ती उन्हें कन्विंस करके शादी कर ली थी। उस दिन के बाद से उन्होंने मिस्टर जॉन को बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। वो हर बात पे उनसे फाइट करने लगती थी, जिससे मिस्टर जॉन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था अपने डिसीज़न पे कि उन्होंने इनसे शादी करने का डिसीज़न क्यों लिया। और मिसिस जॉन इतनी सारी दौलत को पाकर बिल्कुल क्रेजी हो गई थी। उनका एक बॉयफ्रेंड भी था जो उनको उल्टी सीधी आइडियाज़ देता रहता था। वो बस कैसे भी करके मिस्टर जॉन से सारी दौलत हासिल करना चाहती थी। वो उनके सन्स का भी अच्छे से ध्यान नहीं रखती थी। उस समय उनके सन बहुत ज़्यादा छोटे थे, जिससे वो उन्हें भी टॉर्चर करती रहती थी। पर वो इतने ज़्यादा छोटे, उन्हें इस समय कुछ भी ये सारी पास्ट की बातें याद नहीं है। मिस्टर जॉन को उनके बॉयफ्रेंड ने और उन्होंने मिलके स्लो पॉइजन देके रोज़ थोड़ा थोड़ा उनके फूड में पॉइजन मिलाते थे, जिससे एक दिन मिस्टर जॉन को हार्ट अटैक होता है और उनकी तुरंत ही ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। पर वो कोई भी उन पे शक नहीं जाता है और वो बस झूठा नाटक करने लगती हैं और वो वेट कर रही थी कि कब वकील आए और उन्हें सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दे। जैसे ही वकील विल को लाते हैं, वो बताते हैं कि 25 शेयर्स आरएम के नाम है, 25 शेयर्स शुगा के नाम है और 40% शेयर जंकुक के नाम है, द जॉन जंकुक के नाम है, और 10% शेयर मिसिस जॉन आपके नाम है। ये सुनते ही मिसिस जॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बहुत ज़्यादा इस समय गुस्से में पागल हो रही थी। अब उन्हें अपने सारे सपने टूटते हुए नज़र आ रहे थे। फिर वहाँ से वकील जब चले जाते हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाते हैं। उनके बॉयफ्रेंड और वो दोनों मिलके एक प्लान करते हैं कि वो कैसे भी करके इनके मिस्टर जॉन के सन को बड़ा करेंगे और उन्हें इतना ज़्यादा वो प्यार देंगी, उन्हें अपने प्यार झूठे प्यार में एकदम कन्विंस करेंगे, उन्हें फंसा के रखेंगी कि वो उनके अलावा कुछ और सोच ही ना पाए और वो स्लोली उनसे सारी प्रॉपर्टीज़ अपने नाम करा लेगी। ये दोनों का ही यही प्लान था। अब मिसिस जॉन बहुत ज़्यादा फंस गई थी। वो इन बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहती थी, पर उनके बॉयफ्रेंड के इस आइडिया की वजह से उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें यही करने के लिए फोर्स किया था और जो भी उनके पास मंथली मनी आती थी उससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते थे। मिसिस जॉन ने अब उस आइडिया पे वर्क करना शुरू कर दिया था। अब वो उनके तीनों सन काफ़ी बड़े हो गए थे और वो अच्छे से अपनी कंपनी को चला रहे थे, बहुत ग्रो कर रही थी। उनकी कंपनी सियोल की नंबर 1 कंपनी बन गई थी और मिसिस जॉन ने अपने तीनों सन को अपने झूठे प्यार में इतना ज़्यादा कन्विंस कर रखा था कि वो उनके अलावा किसी की भी कोई बात नहीं सुनते थे, ना ही किसी बात को बिलीव करते थे। मिसिस जॉन अपनी पसंद के इंसान से ही इन तीनों की शादी कराना चाहती थी, जो इनके कंट्रोल में रहे, इनके आगे अपना बिल्कुल भी माउथ को ओपन ना करे, वो जैसा कहें बस वैसा करे। आरएम को जिन पसंद थे, इसलिए उन्होंने मिसिस जॉन को कन्विंस करा था जिन के लिए, पर मिसिस जॉन बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, पर वो आरएम के सामने बुरा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो मान जाती हैं और
जिन से उनकी शादी करा देते हैं। उस दिन के बाद से उन्होंने जिन की लाइफ को एकदम हेल कर दिया था। वो हर वक्त उन्हें टॉर्चर करती थी। जिन भी इन सब चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने उनके इकलौते चाइल्ड को भी उनसे दूर कर दिया था। उन्हें हॉस्टल के लिए छोटे से कोई स्टडी के लिए भेज दिया था, जिससे जिन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। वो कई बार इस बारे में आरएम से बात कर चुके थे, पर आरएम हमेशा यही कहते थे कि जो मॉम कर रही हो बिल्कुल ठीक है और उन्हें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वो शादी के बाद जैसे बिल्कुल चेंज हो गए थे, जिससे जिनको बहुत ज़्यादा दुख होता था। शुगा की शादी मिसेस जॉन ने अपनी मर्जी से कराई थी। अपने फ्रेंड के एक सन से उन्होंने शुगा की शादी कराई थी, जिमिन से। पर वो भी जिमिन को अब टॉर्चर करने लगे थे। सब लोग मिसेस जॉन से बहुत ज़्यादा डरते थे। जिमिन बहुत बार शुगा से इस बारे में बात करते हैं, पर शुगा भी अपनी मॉम पे ही ट्रस्ट करते थे। वो जिमिन की कोई भी बात पे बिलीव नहीं करते थे। वो कई बार मिसेस जॉन को जिमिन पे और जिन पे गुस्सा करते हुए देखते थे, पर वो लोग बिल्कुल साइलेंट रहते थे अपनी मॉम के सामने। वो उल्टा अपने हस्बैंड को ही समझाते रहते थे कि जो मॉम कह रही है तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा, तुम्हें मॉम के ही हर ऑर्डर को फॉलो करना होगा। जिससे मिसेस जॉन की हिम्मत और भी बढ़ने लगी थी। वो उन्हें और भी ज़्यादा दिन बर दिन टॉर्चर करती थी और वो ऐसे ही अब जंकुक की मैरिज कराना चाहती थी। वो एक बहुत ही गरीब घर के पुअर बॉय से शादी कराना चाहती थी, जो हमेशा उनके कंट्रोल में रहे। और जंकुक अपनी मॉम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो बहुत ज़्यादा उन्हें रिस्पेक्ट देते थे। मिसेस जॉन जो कहती थी जंकुक सिर्फ वही करते थे। पर जंकुक कुछ टाइम से उनकी नज़र अपने घर के एक पुअर सर्वेंट पे थी, जो कि अपने फादर के साथ काम करने आता था। वो ते था। वो काफ़ी टाइम से उन्हें एडमायर कर रहे थे, जो कि मिसेस जॉन ने भी कई बार नोटिस किया था। और वो इस चीज़ से खुश थी कि बस एक पुअर सा बॉय, और वो भी इतनी कम एज का, वो उनका क्या बिगाड़ेगा। एक स्कूल बॉय, वो उनके कंट्रोल में ही रहेगा। ये सोचकर मिसेस जॉन ने कभी भी जंकुक को नहीं रोका और वो उल्टा ते के करीब उन्हें करती थी कि वो ते के साथ कुछ भी ऐसा करे जिससे वो उनकी शादी उनसे करा सके। और जंकुक भी ते की ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। वो बहुत ज़्यादा क्रेजी होते थे। ते बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते थे। जंकुक अधिकतर उन्हें गार्डन एरिया में काम करते देखते थे। जिन और जिमिन बहुत ज़्यादा ते के साथ स्वीट थे कि वो एक बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड लड़का है और वो बहुत यंग है। वो इतनी सी एज में इतना सारा काम करता है। जिन और जिमिन उनकी बहुत ज़्यादा उनसे अच्छे से बातें करते थे और ते भी उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए थे। वो उनके साथ कंफर्टेबल थे। पर मिसेस जॉन के आगे कोई भी कुछ नहीं बोल सकता था। ते को उन दोनों के लिए बुरा लगता था, पर वो खुद भी कुछ नहीं कर सकते थे। वो बस अपने डैड के साथ वर्क कराते थे। जंकुक उन्हें जब भी देखते थे, उनकी आंखों में बस ते को पाने के लिए एक लस्ट आ जाता था। वो बस ते को अपने बेड पे चाहते थे। वो बैडली ते को पसंद करने लगे थे। बस वो एक बार ते को टेस्ट करना चाहते थे और ये उनकी आंखों में साफ साफ दिखाई देता था। जब भी जंकुक ते के आसपास होते थे, ते बहुत ज़्यादा डर जाते थे और वो जंकुक से दूर जाने के लिए जल्दी से मेंशन से बाहर आ जाते थे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।